कैसे हो मेरे भाई? कल की क्लास में आप सभी लोग क्लास किए होइएगा, उसमें आप देखे होइएगा कि परसेंटेज की पहली क्लास हमने कराया था। और जो लोग भी घर पे बैठ के नहीं पढ़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सेकेंड लेक्चर देखने से पहले पहला लेक्चर को जरूर देखें। उससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी, और कैलकुलेशन स्पीड जैसी बढ़ेगी तो आगे की जो भी लेक्चर हमारा आएगा उसको आप आसानी से समझ पाएंगे, उसको आप सारे क्वेश्चन को जल्दीबाजी में बना पाएंगे। तो आगे ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम आगे की क्वेश्चन देखते हैं। और कल कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको बनाने के लिए, आपको याद होगा लास्ट में हमने 4 क्वेश्चन, यही 4 क्वेश्चन दिया था कि आप लोग सॉल्व करके आइएगा। जो लोग भी बना लिए हैं वो अपना आंसर मिला ले, जो लोग भी नहीं बनाए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि क्लास की जो भी वर्क हो उसको बना करके ही क्लास में दोबारा क्लास में बैठे। तो देखिएगा यहाँ पे हमने दिया था पहला कि 566.66% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो इसका वैल्यू आपको पता होगा कि हम लिख सकते हैं 500 प्लस में यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं 66.66%। अब आप ही मुझे बताइए कि 500% है, यहाँ भी 500% का मतलब कितना होता है। तो 500% का जो मतलब होता है आपको पता है कि ये 5 होता है, प्लस में 66.66% का वैल्यू कितना होता है। तो कल की क्लास में हमने आपको याद करवाया था कि 1/3 का मतलब होता है 33.33%। तो 2/3 का वैल्यू हो जाएगा 66.66%। इसका मतलब यहाँ पे 2/3 का ये वैल्यू दिया है क्वेश्चन में। जब कितना मिलेगा 5×3 = 15, 15×2 = 17, यानी 17/3, 17/3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 937.5% का वैल्यू क्या होगा। तो क्या हम उसी तरीका से इसको भी लिख सकते हैं क्या? 900 प्लस में 37.5%, 37.5%, 900% प्लस में 37.5%। 900% का मतलब 9 होता है, और 37.5% का मतलब जो होता है आपको पता होगा कि 33.5% का वैल्यू कितना होगा। 1/8 का वैल्यू कितना होता है? 1/8 होता है 12.5%। 1/8 जो होता है वो होता है 12.5%। तो 37.5 यानी 12.5 में का 3 गुना 37.5 है। 12.5 गुना 3 = 37.5। इससे 1/8 का जब 3 गुना करते हैं तो 3/8 मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना का आएगा? तो 3/8 का आएगा। अब दोनों को यहाँ पे भिन्न का जोड़ के तो आप सॉल्व कर लीजिए, यानी 9×8 = 72, 72 प्लस में 3 कितना आता है? 75, यानी 75 बाई कितना 8 हो जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 75/8। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर से। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को मिलाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 528.56% है। फिर उसी तरीका से क्या हम इसको लिख सकते हैं 500%, 500% अब प्लस में फिर से कितना होगा 28.56%, 28.56%। 500% का मतलब 5 होता है, 28.56% का मतलब कितना होगा। तो आपको पता है 1/7 का जो वैल्यू होता है 14.28% होता है, 14.28% होता है। तो 2/7 का वैल्यू कितना होगा? 28.56% हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है 2/7 का है। अब यहाँ पे देखिए 7×5 = 35, 35 2 37, 35 और 2 37 होता है, 37/7 आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन फिर से देखेंगे 918.75 का वैल्यू क्या होगा। आप लोग खुद से भी बना सकते हो, जो लोग भी नहीं बनाए हैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि घर पे बैठ के जो भी हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं उसको आप तसल्ली से बनाएं। जैसे ही चैप्टर एंड होगा हम ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा रखेंगे, उस चैप्टर का प्रॉपर वे में हम टेस्ट भी लेंगे आपसे। तो उसमें हम लोग अपना मार्क्स भी निकालेंगे कि क्यों कौन से बच्चे का कितना मार्क्स आया है। इसलिए कोशिश ये करें कि जब भी हम क्लास ले तो क्लास में तसल्ली से बैठे, और बैठ करके जो भी वर्क मिलता है उसको भी बनाएं, और बनाने के बाद ही सेकेंड लेक्चर में को आप देखें। अब देखिए यहाँ पे 918.75 है, इसका मतलब कितना होता है? तो आपको पता है 900 प्लस में 18.75%, 18.75%। अब देखिए 900 का मतलब कितना होता है 9 प्लस में 18.75, 18.75 का मतलब कितना होगा? आपको पता है कि 1/16, 1/16 क्या होता है? 1/16 6.25%, 1/16 6.25%। जब 1/16 का वैल्यू 6.25% होता है तो 6.25 का 3 गुना ही तो आपको दिखता है। 6.25 का 3 गुना 18.75 होता है, तो इसका मतलब 3 बाई कितना हो जाएगा 16, यानी 18.75 का जो वैल्यू है वो 3/16 के बराबर है। अब इन दोनों को भिन्न का जोड़ कीजिए। जैसे ही आप
ऐड और फ्रैक्शन कैसे करते हैं, तो 16 जा कितना होता है, या 16 गुने 9, 16 गुने 9 कितना होगा, टेबल मेरे भाई याद होनी चाहिए। जिनको भी टेबल याद नहीं है ढंग से, वो अब अच्छे से टेबल को याद कर ले, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ढंग से टेबल भी याद नहीं होती। टेबल याद रखने का मतलब ये होती है कि जैसे 16 गुने 9 आया, 16 गुने 5 आया, 16 गुने 8 आया, आपको फ्लुएंट वे में जवाब देना है, इसको बोलते हैं टेबल याद रखना। तो 16 गुने 9 कितना होगा बताइए, 144। 144 में प्लस में 3 कीजिएगा तो 44 और 3 कितना होता है, 147। यहाँ पे जो वैल्यू है 147/16 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है। इसमें कोई भी डाउट हो पहले ये बताएं, कितने लोगों का सही हुआ, कितने लोग का गलती हुआ, कै गो गलती हुआ, ये बताने की कोशिश करें। जल्दी से कमेंट में बताने की कोशिश करें कि कितने लोगों का सही हुआ, कितने लोगों का गलत हुआ, कितने लोगों का कितने क्वेश्चन सही है, कितने लोगों के सारे क्वेश्चन सही हैं, ये मुझे सबसे पहले बताएं आप। फिर आगे देखते हैं, सेकेंड लेक्चर आगे देखेंगे। अगली जो स्लाइड होगी हमारी, आज हम लोग थोड़ा सा और इस पे बताने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद आज हम लोग सिलेबस पे भी आ जाएंगे। अभी हम लोग बेसिक चीजें देख रहे हैं, बेसिक कैलकुलेशन को मजबूत कर रहे हैं, अभी सिलेबस पे हमने नहीं आया है। जैसे ये बेसिक कैलकुलेशन आपकी मजबूत हो जाएगी, फिर हम सिलेबस पे आ जाएंगे। तो बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो, किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे देखते हैं। आज से जो भी वर्क मिलेगा पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ आप घर पे बैठ के करेंगे, इसमें कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा ध्यान से, ये चीजों को तो पहले आप जो लोग भी याद नहीं किए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप याद कर ले, याद करके ही क्लास में बैठे। 1/1 का मतलब 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.66%, 1/7 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%। एकदम बैठ जाइए जुबान पे। आगे फिर है 1/10 10%, 1/11 9.09%, 1/12 8.33%, 1/13 7.69%, 1/14 7.1428%, 1/15 6.66%, 1/16 6.25%, 1/17 5.88%, 1/18 5.55%। आगे फिर है 1/19 5.263%, 1/20 5%। इसको एकदम जुबान पे रखना है, और इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करना है याद करने में। अगर ये आपको याद नहीं होती है तो क्वेश्चन तो बनेगा मेरे भाई, लेकिन आप कभी भी रैंकर जोन में नहीं जा सकते, या तो एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वेश्चन को देखते ही मेंटली बनाता है। अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई भी एसएससी का पेपर होती है, अगर उसमें 50,000 बच्चे भी अगर प्री क्वालिफाई किए, सपोज मान लेना है, तो याद रखिएगा वो 50,000 बच्चे जो प्री क्वालिफाई करके आते हैं, उनको ये सारी चीजें पहले से याद होती है। अगर आपको भी एक सेफ जोन में आना है तो आपको एग्जाम के तरीके से तैयारी करनी होगी। अगर आप एग्जाम के तरीके से तैयारी नहीं करते हैं तो आप कभी भी एग्जाम के सेफ जोन में नहीं रहेंगे, और सेफ जोन में रहने के लिए हर चीजों को जुबान में होना बहुत जरूरी है। जुबान पे ये सोचेंगे कि सॉल्व कर करके हम क्वेश्चन बनाते रहे, तो ये कभी नहीं हो पाएगा आपसे, और फिर भी आप पीछे रह जाएंगे। हमने कुछ क्वेश्चन का स्लाइड बनाया है जिसको आप लोग को मेरे साथ मिलकर करना है। आप थोड़ा सहयोग करेंगे, कुछ हम सहयोग करेंगे, और हमारी सारी क्वेश्चन बन जाएगी। तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है हमारे लिए 36.66%, 36.66%, इसका क्या होगा आंसर? तो मेरे भाई डायरेक्ट रूप में हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमने कल की क्लास में भी टर्मिनेटिंग नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का इस्तेमाल भी सिखाया है, उसका यूज भी बताया है, कैसे कैसे उसको हैंडल करते हैं वो भी बताया है। तो मेरे भाई नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हम डायरेक्ट फ्रैक्शन में नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं करने के लिए इसको सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। सॉल्व करने के लिए कुछ डाटा पहले से भी हमको याद रखना होता है, तो इसलिए उन सभी चीजों को याद रखें, तभी जाके सारी नंबर्स को आप कर पाएंगे। क्योंकि अभी रिसेंट में जो भी पेपर हो रही है, जो भी एग्जाम हो रहे हैं, उसमें ज्यादातर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप नंबर का जैसे नंबर को आप फ्रैक्शन में ही नहीं बदल पाएंगे तो क्वेश्चन क्या बनाएंगे? इसलिए इन सभी नंबरों को आपको याद रखने की बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे 36.66%, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई? बताइएगा। यहाँ पे 20%,
और प्लस में 16.66%। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20% प्लस में 16.66%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो आप कहेगा सर 1/5 होता है, 1/5 होता है। 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? कल की क्लास में हमने याद करवाया है, कल की क्लास में हमने याद भी करवाया है कि 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो आपको याद होगा, आपको याद होगा। आप ही बताइए कि 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 का वैल्यू होता है 20%, 1/6 16 होल 2/3% या 16.66%। अब आपको याद हो गया होगा कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 1/6 का है, यहाँ पे 1/6। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे 6 5 का एलसीएम कितना होगा 30। ये 5 का 6 गुना है, 6 गुना लिखो। 6 का 5 गुना है, 5 लिखो। यहाँ कितना मिलेगा 11/30 मिलेगा। इट इज द वैल्यू ऑफ 11/30। यह जो वैल्यू है 11/30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41.11%। क्या इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए? तो क्या हम इसको 30 प्लस में 11.11% लिख सकते हैं? कोई बच्चा कहेगा कि सर हम 40 प्लस 1.11 भी तो लिख सकते हैं। हाँ भाई लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की है कि आपने जो डाटा याद किया है उस वे में अगर लिखते हो तो क्वेश्चन आपकी जल्दी बनती है। तो कोशिश ये रखना है कि जो भी हमने डाटा याद किया है उसी वे में हम इसको अरेंज करने की कोशिश करें। थोड़ा सा तो दिमाग होनी चाहिए मेरे भाई, थोड़ा सा तो दिमाग होनी चाहिए। 30 प्लस 11.11%, 30% का मतलब कितना होता है बताइए? तो आपको हो गया सर 3/10 होता है। प्लस में 11.11%। याद करो, कल की क्लास को याद करो, कल की क्लास को याद करो मेरे भाई। कितना आएगा 11.11% का वैल्यू कितना होता है? तो 1/9, 1/9 11.11% होता है। 1/9 का वैल्यू जो होता है वो 11.11% होता है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 1/9 का है। 1/9 11.11%। और आपको पता होगा 1/11 का वैल्यू 9.09% होता है। ये भी आपको जुबान पे रखनी है। अभी दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो कितना मिलेगा 90। 10 का 9 गुना 9, 9 3 जा 27 मिलता है। यहाँ पे 27 आ गया। 9 का 10 गुना 10, 10 से कम 10 मिलता है। 27 प्लस में 10 कितना होता है 37। ये आंसर जो आ गया 37/90 आएगा। 37/90 हमारा आंसर होगा। 37/90 हमारा आंसर होगा। बोलिए इसमें कोई भी डाउट अगर है तो? नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। यहाँ पे क्या है 231.25%। तो आपको पता है क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 200 प्लस में कितना लिखोगे मेरे भाई 31.25%। 31.25%। आप ही बताइए क्या 200 का वैल्यू कितना होता है? 200% प्लस में 31.25%। ये यहाँ भी सब जगह परसेंट ही है। तो आप बताओ इसकी जो वैल्यू होता है वो 2 होता है। 100% का मतलब 1, 200% का मतलब 2, 300% का मतलब 3, 400% का मतलब 4, 500% का मतलब 5। ये सब तो एकदम जुबान पे रखना है। 200% का मतलब 2 होता है। 31.25% का वैल्यू कितना होगा? क्या कोई बता पाएगा? क्या कोई बता पाएगा कितना होता है? मेरे भाई एक चीज याद करो, याद करो कल की क्लास। 1/16, 1/16 6.25% होता है। 1/16 6.25% होता है। 6.25% होता है 1/16 का वैल्यू। क्या आपको नहीं दिखता 6.25 का 5 गुना है? 6.25 का 5 गुना है। 6.25 का 5 गुना है। जब 6.25 का 5 गुना है तो इसका मतलब हुआ 6.25 का 5 गुना 31.25 होता है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितना का हो जाएगा 6.25 का 5 गुना। तो 1/16 का 5 गुना 5/16 होता है। 16 गुना 32, 32 और 5 कितना मिलेगा? तो 32 और 5 होता है 37। यानी 37/16 आपका आंसर होगा। 37/16 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखेंगे। आगे की क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे कितना है देखिए 21.66%, 21.66%। तो बताइए 21.66% का वैल्यू कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे? तो क्या हम इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते? 10% अब प्लस में 10% हमने लिख दिया। 10 में
अब देखिए अगर जो 10% लिखते हैं तो 10% में फिर कितना जो 11.66% का कोई भी वैल्यू हमको तो याद ही नहीं है पहले से इसका कोई भी वैल्यू आपको याद नहीं है, तो इसको हम किस हिसाब से सोचिए कि क्वेश्चन को हम जल्दी सोच लेंगे। तो आप भी बता सकते हैं कि कैसे सोचेंगे हम। कोई भी अगर बच्चे बता सकते हैं तो बताने की कोशिश कीजिए कि हम 21.66% का जो वैल्यू है उसको हम कितना लिख पाएंगे। 21.66% का वैल्यू को हम कितना लिख पाएंगे। जल्दी से कोई भी बताएंगे तो बता सकते हैं। आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 21.66% की वैल्यू को हम कितना लिख पाएंगे। कोई भी बच्चे ऐसे हैं जो जवाब दे पाएंगे? जल्दी से एक बार करने की कोशिश कीजिए। इसके नीचे 2 क्वेश्चन है आपका, ये दोनों क्वेश्चन को बनाने की भी कोशिश कीजिए। 21.66% का वैल्यू कितना होगा? 21.66% का 20 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी से बनाइएगा। क्या होगा आंसर इसका? पानी लाइए ना, बोतल होगा। अब देखिए 21.66% है। देखिए अगर दिमाग में बात आया तो ठीक है, नहीं तो आपको पता है 5 में 16.66% का वैल्यू को जोड़े तो 21.66% आ जाएगा। 21.66% आ जाएगा। तो मेरे भाई बना लो इसको। क्या हम लिख सकते हैं? 5% और प्लस में 16.66%। कितना हो जाएगा? 16 4 20 21 21.66%। 5% का मतलब होता है मेरे भैया 1/20। 16.66% का वैल्यू होता है 1/6। 20 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 20 और 6 का एलसीएम। अभी जिनको भी एलसीएम नहीं आता, अब विश्वास रखिए जैसी एलसीएम एचसीएफ की हमारी क्लास होगी, कितनी भी बड़ी लॉन्ग एलसीएम को आप जुबान पे कर पाओगे, कैसे भी बड़ी एलसीएम का। अब देखिए 20 और 6 का जो एलसीएम होगा, 20 और 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 20 और 6 का जो एलसीएम होता है आपको पता होनी चाहिए कितना हो जाएगा। तो देखिए इसमें 20, सबसे बड़ा नंबर 20 सोचना। इसमें देखो 2 गुना 3 है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें नहीं है, तो 20 गुने 3 60। ऐसे एलसीएम को सोचना है। 20 का 3 गुना, तो यहाँ पे 3 गुना। जब तक नहीं आता आप जैसे लाइन खींच के बनाते हो वैसे भी बनाओ, लेकिन जैसे हम एलसीएम सिखा देंगे तो आप 20 6 देखते ही 60 बोलोगे। 4 5 अंक में भी रहेगा तो आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो। 20 का 3 गुना तो 3। 6 का देखो 6 का 10 गुना, तो यहाँ पे 10 कीजिएगा, कितना मिलेगा? 10 और 3 13, 13/60 आपका आंसर होगा। 13/60 आपका आंसर होगा। 13/60 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो 116.66%। क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं? 100 प्लस में 16.66%। 100 प्लस में 16.66%। 100 का मतलब कितना होता है? 1 प्लस में 16.66 का मतलब कितना होता है? तो आप कहोगे सर 1/6। 6 1 जा 6, 6 प्लस में 1 कितना होता है? 7/6, यानी 7/6 का वैल्यू है। ये 7/6 का वैल्यू है। ये वैल्यू जो आ जाएगा आपका 7/6 हो जाएगा। 7/6 हो जाएगा, यानी 116.66 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 7/6 आपका। ये 7/6 हो जाएगा। अब देखिए आगे फिर देखते हैं। यहां तक कोई भी डाउट किसी को है तो पूछ सकते हैं। नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड फिर से निकालते हैं। इसको खुद से अटेम्प्ट लीजिए। आपको हम 30 सेकंड का समय देते हैं, बनाने की कोशिश कीजिए, फिर बना लेंगे तो हम मिला देते हैं। चलिए क्या बन गया देखें आप। देखिए यहाँ पे 537.5 है। क्या मेरे भाई आप इसको 500 प्लस में 33.5% भी तो लिख सकते हो? आप कहोगे जी सर 500 का मतलब कितना? 5 33.5 1/8 12.5%, 3/8 37.5%। ये जो वैल्यू है वो 3/8 का है। कितना मिलेगा? 8 5 40, 40 और 3 43, 43/8 आपका आंसर हो गया। 591.66% का वैल्यू कितना होगा? 591.66% का जो वैल्यू है वो कितना होगा? तो मैं भाई एक चीज बताओ, 591.66% का वैल्यू कितना होगा? तो 500 प्लस 91.66 अगर लिखते हैं तो मेरे भाई आपको पता होगा कि 91.66 का कोई डाटा ही नहीं मिलता। हम सोच ही नहीं पा रहे कि अब सोचे तो सोचे कैसे। तो इसके लिए देखिए ये जरूरी नहीं कि हम हमेशा प्लस ही करें। हमने एक क्वेश्चन जानबूझ के दिया कि आपको सोचने की भी शक्ति बढ़नी चाहिए। इसलिए क्या है कि क्या हम
591.66 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, यानी 600% अब माइनस में 8.33% में भाई ये 6666 इनफाइनाइट तक जाता है। जब इसमें से इसको घटाओगे तो मिल जाएगा 591.66%। 600% का मतलब 6 होता है, 8.33% का मतलब कितना होता है, 8.33% का मतलब कितना होता है। तो आपको पता होगा कि 1/12 जो होता है 8 होल 1/3% या तो 8.33%। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो 1/12 का है। तो 12 छक 72, 72 में से एक गया, कितना बनता है 71, 71/12, 12 6 जा 72, 72 माइनस 1 71, 71/12 आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है तो बोलिएगा। ये जरूरी नहीं कि हम हर बार प्लस में ही सोचे, अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं तो माइनस में भी देखना है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका 644.44%। क्या इसको हम 600% और प्लस में 44, यहाँ पे देखिए 44.44% भी तो हम लिख सकते हैं ना, 44.44% भी हम लिख सकते हैं। आप कहोगे जी सर। अब बताइए 600% का मतलब कितना होता है 6, 44.44% का मतलब कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 44.44%। आपको हम याद कर रहे हैं कल की क्लास में 1/9 जरा रिकॉल करो कल की क्लास। रिकॉल जैसे ही करते हैं तो मिलता है 1/9 11.11%, 1/9 11.11%। तो 11.11 का आप ही सोच के बताओ जल्दी से, क्या कितना गुना है, कितना गुना है। तो आप कहोगे सर ये तो 4 गुना है, ये तो इसका मतलब ये कितना का वैल्यू जाएगा, तो 4/9 का वैल्यू जाएगा। 4/9 का 9 छक 54, 54 में 4 जोड़ेंगे 55, 56, 57, 58 यानी 58/9 आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो बोल दीजिए, नहीं है। आगे देखते हैं, अब आगे की देखिएगा, आगे की जो भी नंबर अब दिख रहा है आपको वो क्या है, तो वो अब डिसिमल वाला नहीं है, इसी चीज को फ्रैक्शन में करके आपको नंबर भी आ सकता है। तो इसको भी हम, ये तो है हालांकि आसान होता है। एक तरीका है कि यहाँ पे 48 में 3 से गुना कीजिए, 48 में 3 से गुना। देखिए अगर नहीं आता तो जल्दी कैसे करेंगे हम, एक तरीका है कि 50 या 150 और 150 में से 3 ना 6 घट जाएगा, 144 बनेगा। दूसरा तरीका सोचने का 40 या 120, 8 3 24, 120 प्लस में 24 144, 145, 145/3, 145/300, फिर काट कुट करोगे वैसे भी आंसर निकल जाएगा। लेकिन हमें जल्दी बनाना है, जल्दी बनाना है। जल्दी बनाने के लिए हम कैसे सोचेंगे, जरा देखिएगा, जल्दी बनाने के लिए हम कैसे करेंगे। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 40% और प्लस में 8 होल 1/3%। आप कहोगे क्यों नहीं लिख सकते सर, 40% का मतलब क्या होता है, 20 दूना 40, 20 25 100, 2/5। 8 होल 1/3% का वैल्यू कितना होता है, तो 1/12, यह है 1/12 का वैल्यू। 1/12 8 होल 1/3%, 1/12 8.33%, दोनों ही वैल्यू होता है इसका। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जरा ध्यान से देखेंगे, इन दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा आप तो क्या मिलेगा 16। यहाँ पे 5 का 12 गुना, 12 गुना 24 होता है, तो हम इसको 24 कर दें। 12 5 7 होता है, 5 एकम 5 कर दे, 24 5 कितना 29, 29/60 आ गया जो आपका आंसर है, 29/60 हो गया जो कि आपका आंसर है। बोलिए इसमें कोई डाउट है तो नहीं है। आगे देखिएगा 56 सोल 2/3%। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है 56 सोल 2/3%, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो आपको पता है कि 50% प्लस में 6 सोल 2/3%, इसको लिख पाएंगे हम। 50% प्लस में 6 सोल 2/3%, इसको लिख पाएंगे हम। 50% का बताइए फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरे भाई वो होता है 1/2। 50% 1/2 अभी जस्ट याद किए हो, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33.33%, 1/4 का मतलब 25%,
1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16.66%, ऐसे याद आप किए हो। तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए। बहुत सारे नंबर को हम आपको बोलते जाएंगे, आप अगर ध्यान से सुनिएगा तो आपको सुनते सुनते भी आपको याद हो जाएगी। अब देखिए 1/2 आ गया, 6 सोल्ड टू बाई 3% का वैल्यू कितना होता है, 6 सोल्ड टू बाई 3% का वैल्यू कितना होता है। तो बताइए, आपको पता होगा कि 1/15 का वैल्यू 6 सोल्ड टू बाई 3% होता है। 1/15, 1/16 तो 6.25 होता है, यानी 6 सोल 1/4। तो ये आपका जो वैल्यू है ये 1/15 का वैल्यू है। 1/15 इक्वल टू 6 सोल 2/3% या 1/15 इक्वल टू 16.66%। इसका मतलब हो गया कि ये जो वैल्यू है आपका, ये आपका 1/15 का वैल्यू है। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 15, 2 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। 2 का 15 गुना, 15 एकम 15, 15 का 2 गुना, तो यानी 2 गुना 2 कीजिए, यहाँ पे 15 प्लस में 2 कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। नीचे में कितना आएगा, 17/30 आपका आंसर होगा। ये 17/30 आपका आंसर हो गया। 17/30 आंसर हो गया। जिनको भी लिखना है फटाफट लिखेंगे और इसको खुद से भी कुछ नंबर को लेकर के आप बनाने की प्रयास करेंगे, जिससे आगे याद रखिएगा ये सब कुछ मजबूत होती है। तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई, ये मैथ का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होता है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आते हैं। इन सभी में परसेंटेज का बहुत ही ज्यादा यूज है। इस परसेंटेज के बिना आप इन सभी चैप्टर को नहीं पढ़ सकते। इसलिए क्या है कि आप सभी डाटा को एकदम जुबान पे रखें, और जैसे ही आपको सिर्फ कितना रखना है 1/1 से 1/20 तक, बाकी तो उसी के अकॉर्डिंग सब बनते चला जाएगा, बस याद होनी चाहिए। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं फिर से नेक्स्ट। अब देखिए फिर से 5 क्वेश्चन और है जिसको आप लोग को कर लेना है जल्दी से। जैसे ये कर लेते हैं तो फिर अब सारे क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे। तो देखिए क्या है, 218 होल 2/11%। कैसे कैसे लिखेंगे, मेरे साथ आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्या इसको हम लिख सकते हैं, 200 प्लस में 18 होल 2/11%। आपको होंगे क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 200 का मतलब कितना होता है, 2। 18 होल 2/11% का वैल्यू कितना होता है, 18 होल 2/11% का वैल्यू कितना होता है। तो आपको पता है मेरे भाई कि 1/11, 9 होल 1/11% या 9.09%। उसी तरीका से 2/11 18.18% या तो 18 होल 2/11%। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपका 2/11 का है। 11 गुना 22, 22 और 2 कितना होता है, 24, यानी 24/11 आपका आंसर हो गया। 24/11 आपका आंसर हो जाएगा, 24/11, 24/11 आपका आंसर हो गया। बोलिए, इसमें कोई भी अगर डाउट है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। बन गया, नहीं ना। देखिए 641 वोल्ट 2/3% हुआ। बना आप लोग से, जिनसे भी बन गया हो आंसर भेजने की भी कोशिश करें। देखिए जैसे हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, 641 वोल्ट 2/3%। तो क्या इसको हम नहीं लिख सकते, 600 प्लस में 41 होल 2/3%, 41 होल 2/3%। ऐसे भी तो इसको हम लिख सकते हैं। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसको लिख सकते हैं तो देखिए कितना आएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। 41 होल 2/3% है। अब देखिए 600 का मतलब जल्दी बोलो भाई 6, 41 होल 2/3 का मतलब 41 होल 2/3 का मतलब कितना होता है। आपको पता है कि 1/12 जो होता है 8 होल 1/3% होता है। 1/12 का जो वैल्यू होता है वो 8 होल 1/3% होता है। देखो दोनों को अगर 5 से गुना कर दिया जाए तो 5/12 का जो वैल्यू होगा, यानी कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 आएगा। ये 5/3 बन जाएगा, तो 3 एकम 3, 40 में 1 जोड़ेंगे तो 41, 41 होल 2/3। जिनको नहीं आया वो देख लो, 8×5 = 40, फिर से देखो 40 करोगे होल 5/3। आपको पता है कि डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा लिखते हैं न्यूमरेटर से, लेकिन यहाँ तो न्यूमरेटर ही बड़ा हो गया, तो हम कैसे करेंगे फिर 40
फ्रैक्शन और फिक्स नंबर के बीच में हमेशा ही प्लस का साइन होता है, कभी भी यहाँ पे गुना का साइन नहीं होता। इसका मतलब 40 प्लस में यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, फिर से कितना, या तो यहाँ इंटू में लिखो या तो प्लस लिखो। इंटू नहीं होता, ये इंटू दिखता है आपको लेकिन यहाँ प्लस होता है। 3 1 जा 3, यहाँ पे 2/3 करो, कितना मिलेगा 41 वोल्ट 2/3%। ये कितना का वैल्यू है, ये वैल्यू जो है 5/12 का है, यानी इसका मतलब हो गया 5/12। 12 छक 72, 72 में 5 जो होगी तो 72 और 5 77, 77/12 आपका आंसर हो गया। 77/12 आपका आंसर हो गया, 77/12 आपका आंसर हो गया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखिए 342 वोल्ट 6/7%। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 300 और प्लस में यहाँ पे 42 होल 6/7%। अब आप लोग इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से मेरे भाई करने की कोशिश कीजिएगा। 300 प्लस में 42 होल 6/7% है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जल्दी से कीजिए, क्या किन्हीं से हो पाया है। 300 प्लस में 42 होल 6/7%, क्या होगा आंसर। 300 प्लस में 42 होल 6/7%, बताइए। 300 का मतलब 300% का मतलब 3, 42 होल 6/7% आपको पता है 1/7, 14 होल कितना होता है 2/7%। क्या 14 का 3 गुना 42 नहीं दिखता, तो इसका मतलब ये कितना का वैल्यू है, तो आप कहोगे 3/7 का वैल्यू है। क्या होगा 7 3 जा 21, 21 में 3 जेरो 22 23 24, क्या मिलेगा यहाँ पे 24/7 मिलेगा, 24/7 मिलेगा, जो आपका आंसर है, जो आपका आंसर है। बोलिए इसमें कोई भी डाउट है तो कुछ जवाब भी दिया करो मेरे भाई, तभी तो आगे हम बता पाएंगे। कोई ऐसे भी तो नहीं है जिनको कि समझ में ही नहीं आ रहा हो, जिनको भी नहीं आ रहे मेरे भाई पहला लेक्चर को ध्यान से पढ़िए, 1/1 से 1/20 तक याद कर जाइए। अगर ये याद है तो हमें लगता है कि आपको पक्का समझ में ही आएगा, और बदले में ऐसे कई क्वेश्चन भी आप बना लोगे, वो भी मेंटली कर लोगे, मेंटली। अब देखो आगे, आगे है 455 होल 5/9, 455.5/9। अब देखो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 400 प्लस में 55 होल 5/9%, आपको हो गए, बिल्कुल लिख सकते हैं। 400% का मतलब कितना होता है, तो 4 होता है। 55 होल 5/9 का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहोगे सर आप ही तो बताए थे कल 1/9 का मतलब होता है 11.11%, या तो 11 होल 1/9%। तो 11 का 5 गुना नहीं दिखता सर आपको, तो यानी 11 का 5 गुना दिखता है। इसका मतलब हुआ कि क्या हम इसको 5/9 लिख सकते हैं, आपको होगा क्यों नहीं लिख सकते। 1/9 का मतलब 11 होल 1/9 होता है, तो 5/9 का मतलब 55 होल 5/9 होता है। अब इसको आप ऐड और फ्रैक्शन करो, भिन्न का जोड़ करो, 9 चौक 36, 36 में 5 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 41, 41/9 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है, जो कि आपका आंसर है। बोलिए समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर हाजिर है, जल्दी से इसको बनाने की कोशिश कीजिए। क्या आता है आंसर, क्या आता है आंसर। कुछ लोग समझ रहे हैं, सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि सर ये तो केवल कैलकुलेशन बता रहे हो, क्या यही परसेंटेज है। नहीं मेरे भाई, अरे परसेंटेज की सिलेबस तो अभी हमने चालू ही नहीं किया है, पहले तो आपको बस उसका बेस तैयार कर रहे हैं। एक बार जैसे बेस तैयार करेंगे देखिएगा, जब हम क्वेश्चन पे आएंगे ना तो विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में क्वेश्चन डन कर देंगे। विश्वास कीजिए, आपको 30-40% क्वेश्चन पे कलम नहीं उठाना पड़ेगा, आप माइंड में ही सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दे पाओगे। ये होती है पढ़ाई, और ये होती है बच्चे के अंदर एक क्षमता को विकसित करना। तो आप जो है बिल्कुल जो है सावधानी से, बिल्कुल आप ईमानदारी से आप क्लास करते रहें। जैसे ही पूरी चैप्टर एंड होगा फिर आप हमें कहना कि आपसे पूरे के पूरे क्वेश्चन बनने लगेगा, और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि छूटेगा, चाहे आप किसी भी बुक से बना के देख लेना। अब आगे देखिए 726 होल 2/3% को हम लिख सकते हैं मेरे भाई ऐसे, 700 प्लस में 26 होल
2/3%। आप कहोगे जी सर क्यों नहीं लिख सकते? 700% का मतलब मेरे भैया 7 होता है, 7। 26 सोल 2/3% का वैल्यू कितना होगा सर? 26 सोल 2/3% का वैल्यू कितना होगा? जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, कितना होगा? जल्दी से कीजिए। 726 सोल 2/3% का वैल्यू जो है वो कितना होगा? क्या हो गया? हो गया तो जल्दी से बोलें भाई। देखिए 700 का मतलब 7 तो ये हमें लगता है हर बच्चा कर लेगा। अगर हम छोटा बच्चा को भी बता दे भैया 100% का मतलब 1, 200% का मतलब 2, तो हर बच्चा कर सकता है। अब देखिए 700% प्लस में 26 सोल 2/3%, इसका जो है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो आप बताओ। एक चीज याद होगा आपको, एक चीज याद होगा, बताइए। 1/15, 1/15 का वैल्यू कितना होता है? क्या बता पाओगे आप? तो आप कहोगे जी सर क्यों नहीं बता पाएंगे, हम तो तेज हो गए अब। तो देखिए 6 सोल 2/3% होता है 1/15 का वैल्यू, ठीक है। यानी 1/15 का वैल्यू 6 सोल 2/3% होता है। तो आप ये सोचो ना कि 6 का 4 गुना ही तो दिखता है, 4 गुना ही तो दिखता है। 4 गुना से थोड़ा ज्यादा है तो सर इसमें भी, इसमें जो 8 बनेगा तो जब इससे बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको भी तो 8/3 करेंगे, 2 होल 2/3 जाएगा, फिर 24 में 2 ऐड हो जाएगा तो 26 बन जाएगा सर। तो इसका मतलब इसका अगर 4 गुना हमको दिखता है, इसका 4 टाइम्स, अगर इसका 4 गुना हमें दिखता है सर कितना, 26 सोल 2/3%, तो आप इसका भी 4 गुना कीजिए ना, इसका भी तो आप 4 गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा सर? ये 4/15 नहीं होगा, ये 4/15 हो जाएगा। इतनी छोटी छोटी बातें हमसे पूछते हैं आप, यानी ये 4/15 हो गया। अब देखिए ये कितना, 15 में 7 से गुना करते हैं, 15 सत्ते 105, 105 और 4 109, 109/15 है सर, 109/15। क्या बोलिए, ये हमारी बेसिक कैलकुलेशन थी, क्या ये हमारी बेसिक कैलकुलेशन थी? इसमें किन्हीं को कोई डाउट है? कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे बेहिचक, कोई भी अगर डाउट हो तो हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि मेरे भाई आप इन सभी क्वेश्चन को अब आसानी से कर लोगे। अब ऐसा क्या हम विश्वास ऐसा करें कि जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, क्या वो सभी बच्चे इस तरीका के सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे? जल्दी से जवाब दे दीजिए, आपकी जवाब का ही तो इंतजार कर रहे हैं हम। बताइए क्या आप सभी लोग इस तरीका के क्वेश्चन का जवाब अब आप दे पाएंगे मेरे भाई? तो हम थोड़ा सा आप सिलेबस की ओर मूव करने की कोशिश करें, थोड़ा सा सिलेबस की ओर मूव करने की कोशिश करें। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दीजिए, क्या कर पाएंगे? चलिए अब हम उम्मीद ऐसा कर सकते हैं कि इस तरीका की कोई भी डाटा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बेस पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोग आसानी से कर लोगे। चलिए अब आगे देखते हैं फिर। देखिए अब आगे थोड़ा सा और एक दो जो है छोटा छोटा चीजें हैं जिसको बनाने की कोशिश करना है और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक चीज याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। मेरे भाई एक चीज बताओ, यानी x% ऑफ का मतलब क्या, ऑफ का मतलब क्या, यहाँ पे कितना है y इज इक्वल टू क्या है y% ऑफ का मतलब फिर से क्या, यहाँ पे कितना है x। यही तो है क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन एकदम बहुआ वाला। देखिए आप मुझे बताओ 1% का परसेंटेज का मतलब ही बटा में 100, परसेंटेज का मतलब होता है कि उसके डिनोमिनेटर में 100 लिख दो। 2% का मतलब 2/100, 3% का मतलब 3/100, 4% का मतलब 4/100, 5% का मतलब 5/100, 6% का मतलब 6/100, यही तो होता है। तो मेरे भाई एक चीज बता दीजिए आप हमें कि x% का y इज इक्वल टू y% का x क्या होगा? तो आप कहिएगा सर इतनी छोटी सी बात आपको पता नहीं है, परसेंटेज के लिए नीचे में 100 लिखते हैं, 100 का मतलब सब कब से गुना होता है, गुना। यहाँ पे क्या लिखोगे y, यहाँ पे y% का मतलब सर क्या होगा, तो y/100 का मतलब फिर से सर गुना करो, गुना।
यहाँ पे क्या लिखेंगे सर x, तो इन दोनों को गुना कीजिए ना, xy/100 मिलेगा सर। यहाँ भी कितना, यहाँ भी आपको मिलेगा सर xy/100 मिलेगा, xy/100 मिलेगा। तो ये दोनों तो बराबर आ गया, ये दोनों तो बराबर आ गया। तो मेरे भाई सच में बराबर आया है। अगर आप एक और हम क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं, जरा देखना, हम कहें कि 10% ऑफ 100 इज इक्वल टू 100 ऑफ 10%, 100 ऑफ 10%, 100 ऑफ 10%। जैसे हमने लिखा 100 ऑफ 10%, मेरे भाई आपको नहीं दिखता कि 10% ऑफ 100, इसका आप मतलब होता है कि 10/100, ऑफ का मतलब गुना, यहां भी 100, ये 100 से 100 कट जाएगा। यहां देखिए 100 ऑफ का मतलब गुना, 10% का मतलब 10/100, इससे ये कट जाएगा। इससे पता चला कि 10 इक्वल टू 10 होता है। क्या बात कर रहे हैं सर, कि यहाँ पे इससे पता चला कि अगर ऑफ है तो आप इसमें परसेंटेज लगा दो या इसमें लगा दो। अगर इस शेप में अगर लिखते हो किसी भी क्वेश्चन का, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। एक चीज और, हमने हमेशा एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है आपको कि 100 वाली डाटा पे परसेंटेज वैल्यू और फिक्स वैल्यू दोनों ही बराबर होते हैं। 100 वाली डाटा पे परसेंटेज वैल्यू और फिक्स वैल्यू दोनों ही बराबर होते हैं। जैसे आप कहोगे कैसे सर, कल भी बताए हम, अगर हम बोले 100 का 10%, तुम बोलोगे 10, 100 का 20%, तुम बोलोगे 20। क्या है ये, 100 का 10% 10, देखो 10% तो आंसर भी 10, 20% तो आंसर भी 20, 100 का 16.66%, हम कहेंगे 16.66। यानी जो परसेंटेज वैल्यू होगा वही तो फिक्स वैल्यू भी आंसर होगी। इस चीज को जुबान पे रखना है। यानी 100 वाली डाटा पे परसेंटेज वैल्यू और फिक्स वैल्यू दोनों ही बराबर होती है। अब देखिए, अब यहाँ पे वही चीज यहाँ पे है कि इसमें अगर परसेंटेज लगाओ या तो यहाँ पे परसेंटेज लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, दोनों का जो मीनिंग होगा वो दोनों का मीनिंग बराबर होगा, ये दोनों का मीनिंग बराबर निकलेगा। यही यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, दोनों का मीनिंग सेम निकलेगा। कोई दिक्कत है किसी को तो बोल सकते हो आप, नहीं ना है, नहीं है। आगे देखिएगा, फिर ये क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। अब सोचो आगे, अब आगे सोचो, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लिख दो। हम कहें, कोई बच्चा कहेगा सर कि यहाँ पे आप हमें 200, हम लिखते हैं 256 का 10% लिखिए, या तो 10 का 256% कीजिए। भैया ये दोनों का मतलब सेम है, भैया ये दोनों का मतलब सेम है, दोनों का आंसर सेम जाएगा, दोनों का आंसर सेम जाएगा। 256 का 10%, देखो याद रखना एक चीज, 100%, हम बोले किसी भी संख्या का 100% वही नंबर होता है, वही नंबर होता है। 10 का 100% 10, या 100 का 10% 10, 20 का 100% 20, या तो 100 का 20% 20, 100 का 30% 30, या तो 30 का 100% 30। कैसे बोलो, दोनों का मतलब वही सेम वैल्यू जाएगा। तो 256 का 10%, 100% होता है 256, 10% बोल दिया तो एक अंक बाद दशमलव शिफ्ट हो जाएगा, 25.6%, 25.6 होगा, 25.6 होगा। इसका मतलब हुआ कि 256 का मतलब गुना 10% का मतलब 10/100। ये जीरो से जीरो हटा दो, जब किसी भी संख्या को 10 से भाग देते हैं तो एक अंक बाद दशमलव शिफ्ट होता है, यानी 25.6 आपका आंसर होगा। इसको भी करके देख लीजिए भैया, यहाँ पे 10 का मतलब गुना 256%, यानी 256% का मतलब नीचे में 100 करो, जीरो से जीरो काटो, 256/10 का मतलब होता है मेरे भाई फिर से 25.6। इसे एकदम जुबान पे रख लो कि 10 का 100%, 10, 100 का 10%, फिर भी 10। हम बोले कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, जैसे आपको हमने बताया x% ऑफ y इज इक्वल y% ऑफ x, दोनों का मीनिंग सेम जाएगा, तो जुबान पे रट लेना है, चाहे कोई भी नंबर हो। चलिए यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा हमारा, इसको आप जो है अपने जुबान पे रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे एक नंबर हम ऐसे लिखते हैं 8976%, 8976 ऑफ 111%।
कैसे निकालेंगे इसका आंसर, कैसे निकालेंगे इसका आंसर? क्या कोई जवाब है किसी के पास? जवाब तो यही मिलता है सर, जैसे आप अभी तक जैसे बताए हैं कि 8976 गुने में 111/100 कर दीजिए। फिर सर 111 से गुना करना पड़ रहा है। हम मानते हैं कि 111 से गुना करना आसान है, या 11 से गुना करना आसान है, आप कर लोगे। लेकिन भाई मेरे, वो गुना करने में समय लगती है। इस चीज को भी आप कतई इग्नोर नहीं कर सकते, इस चीज को भी आप कतई इग्नोर नहीं कर सकते। गुना करने में वक्त लगती है, उतना वक्त आप लाओगे कहां से? पेपर में उतना वक्त ही नहीं मिलता। तो आप जब वक्त मिलता ही नहीं है तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे हम क्वेश्चन को? तो इसके लिए आपको एक तरीका बताते हैं। एक चीज याद रखना, एक चीज हमेशा से हम बताते हैं, आप कभी भी अपनी शारीरिक मेहनत से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, माइंड का इस्तेमाल करना होगा, तभी जाके हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। या तो वो जॉब लेने के सेक्टर में, या तो बड़ा काम कुछ करने के सेक्टर में। इसलिए मेंटली वर्क बहुत ही जरूरी है, जो आपको करना चाहिए। देखिए 8976 ऑफ 111%, तो मेरे भाई क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 111 को ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे, अब हम इसको बोले 100% इसका सोचे, इसका 100% हम बोले, आप ही बोलो 10 का 100%, कहोगे 10 होगा सर। 20 का 100% 20 होगा सर। 30 का 100% 30 होगा। 40 का 100% 40 होगा। 100 का 100% 100 होगा। 200 का 100% 200 होगा। 729 का 100% 729 होगा। उसी तरीका से 8976 का 100% 8976 होगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिला? 8976 होगा, 8976 होगा। ये तो एकदम क्लियर सी बात है। अब देखो 100 है, लेकिन हमें तो 111, लेकिन आपको पता है भैया कि 10% इसमें जोड़ देंगे तो 110 तक पहुंच चुके हैं। आपको पता है 100% का वैल्यू ये, तो 10% का वैल्यू अभी भी देखो यहाँ वाले कॉन्सेप्ट में 256 का 10% 25.6, एक अंक बाद दशमलव शिफ्ट हो गया। एक अंक बाद जो वैल्यू होता है उसके एक अंक बाद दशमलव शिफ्ट होता है। तो इसका मतलब हुआ कि 10% का जो वैल्यू जाएगा वो मेरे भाई कितना आएगा? 897.6 जाएगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही बात है। अब मेरे भाई आ गया 1% का वैल्यू। 1%, 1% का मतलब 1/100, यानी इतना का 1/100 करोगे तो इसका मतलब 2 अंक बाद दशमलव शिफ्ट हो जाएगा। 2 अंक बाद, जब 2 अंक बाद दशमलव को अगर शिफ्ट करते हो आप, तो अब जो वैल्यू मिलेगा आपको 89.76। अब इस सबको जोड़ दो तो 6 7 6 13 के 3 कैरी 1, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 6 1 7 7 7 14 14 6 20 3 23, 23 के 3 हासिल 2, 7 2 9 9 9 18 18 2 20 6 26 के 6 हासिल 2, 9 2 11 11 8 19 के 9 हासिल 1, 8 1 9, यानी 9963.36। आपका आंसर हो जाएगा 6 7 6 13 के 3 हासिल 1, 6 1 7 7 14 6 20 3 23 के 3 हासिल 2, 7 2 9 9 18 2 20 6 26 के 6 हासिल 2, 11 8 19 के 9 हासिल 1, 8 1 9, ये हो जाएगा। तो आप ऐसे जोड़ लो। आप डायरेक्ट इसी वे में लिखना है, इसी वे में, इसी वे में लिखना है। एक क्वेश्चन हम देने की कोशिश करते हैं आपको, आप खुद से बनाना मेरे भाई। अब क्वेश्चन तो हम नहीं बताएंगे। एक क्वेश्चन देते हैं 7853 का 111%, खुद से बना लेना। 7853 का 111% आपका है। 7853 का 111% है आपका। 7853 का 111% का आंसर खुद से निकाल के कमेंट में आंसर देना, कमेंट में आंसर देने की कोशिश करना। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हम सोचते हैं। सिलेबस शुरू करने से पहले कुछ आपको समझाएं। सिलेबस को शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक और बताने की कोशिश करते हैं। जरा देखना, जरा देखो, कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन लिखते हैं, एक दो क्वेश्चन का जवाब देना, फिर आगे मूव करेंगे हम। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिखा, हमने एक क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चंस वो क्या है समझिएगा, क्वेश्चंस वो क्या है। तो मेरे भाई हम लिखते हैं, एक बात बताइए, यहाँ पे हम लिखते हैं 600 का 120% कितना होगा? 120% कितना होगा बताइए।
600 का 120% कितना होगा। एक 3-4 क्वेश्चन बेसिक बेसिक देते हैं, फिर हम सिलेबस पे आएंगे। अब देखिए 600 का 120%, तो आपको पता है, आपको एक चीज पता है कि एक तरीका ऐसे बनाना होता है, 600 बहुआ लेखा, जैसे 120 परसेंटेज के लिए नीचा में 100 लगता है, 100, ये 2 जीरो से सब ये 2 जीरो कट जाएगा, 120 छका कितना होगा 720, तो आंसर 720 आ गया। हम कहेंगे जी सर क्या बात है, लेकिन क्या अब हम बच्चे हैं, क्या अब हम बच्चे हैं जो हम इस तरीका से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? कतई नहीं। देखिए इसके लिए क्या करना होता है, जब समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप पहले देखो यहाँ पे परसेंटेज है, अब आप ज्यादा मेंटली वर्क करने की कोशिश कीजिएगा। परसेंटेज से आपको पता है 2 जीरो कट जाता है, परसेंटेज का मतलब 2 जीरो कट जाना, यानी कितना 12 छक, देखो यहाँ पे एक जीरो है, 12 6 जा 72, 12 छक 72, 720, यानी आंसर हमारा 720। यानी डायरेक्ट हम यहाँ पे ही सोच लेंगे, यहाँ पे ही सोच लेंगे। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, यहीं पे आपको सोचना है। यानी कितना हो जाएगा, दोनों को जब गुना करेंगे हम, तो गुना करते ही कितना हो जाएगा आप ही बता दीजिए। ये देखिए यहाँ पे जैसे हम गुना करेंगे तो आपका जो वैल्यू मिलेगा वो कितना होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 120% था, 120%, ये 600 है। अब देखिए जब इसको हम गुना करेंगे, गुना, तो भाई यही तो बन जाता है 12 छक 72 700। तो इतना नहीं करना है, क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आपको जुबान पे कर लेने हैं। एक क्वेश्चन और हम लिखने की कोशिश करते हैं आपके लिए। हम बोले आपको कि 800 का हम बोले आपको कि बताइए बताइए कि यहाँ पे 72% कितना होगा। 800 का 72% कितना होगा, कैसे सोचोगे, कैसे? तो मेरे भाई आपको सीधे सोचना है, परसेंटेज से 2 जीरो गायब हो गया, 8 9, देखिए कितना आएगा, 8 9 16, 8 56, 1 57, 576 आंसर हो गया। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, अगला क्वेश्चन एक और लिखते हैं। हम बोले जैसे कभी आप एग्जाम का फॉर्म भरने जाते होइएगा, कुछ याद होगा, आप कभी भी एग्जाम का फॉर्म भरने जाते होइएगा, तो वो साइबर वाला आपसे पूछता होगा कि आपको इंटर में कितना मार्क्स है, 10th में कितना मार्क्स है, तो आप जवाब देते होइएगा। किसी का मान लीजिए कि 10th का ही पेपर दिया है, वो बोलता है कि मेरा 400 मार्क्स है, 500 का पेपर था, 400 मार्क्स हमने लाया है, तो बोलेगा बताइए ना कितना परसेंट मार्क्स लाए हो, कितना परसेंट मार्क्स लाए हो। यानी इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछा कि बताओ 500 का कितना परसेंट 400 है, 500 का कितना परसेंट 400 है। क्वेश्चन तो यही पूछेगा ना, पूछ रहा है वो, यानी डिटेल में अगर वो लिख के पूछे तो यही तो पूछेगा कि 500 का कितना परसेंट 400 है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई आपसे। लेकिन वो पूछता है कितना परसेंट मार्क्स है, ये वो लाइन नहीं बोल रहा है कि 500 का कितना परसेंट 400 है, लेकिन आपसे तो इनडायरेक्ट रूप से यही तो पूछ रहा है कि बताइए 500 का कितना परसेंट 400 है। तो मेरे भाई कैसा सोचोगे, एक हम आपको डिटेल में बना के बताते हैं, फिर डायरेक्ट भी बताएंगे। 500 का मतलब गुना, कितना परसेंट, तो हम भैया कहते हैं एक्स परसेंट, एक्स परसेंट क्या है तो 400, 400। देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, ये 400 बाई कितना 5, यानी कितना हो जाएगा 80%। यानी हमने उस 10th में 80% का मार्क्स लाया, हमने यानी बोर्ड की पेपर में 80% का मार्क्स लाया। तो इतना करेंगे क्या, कभी नहीं, आपको डायरेक्ट ही बना लेना है, डायरेक्ट ही बना लेना है, दिमाग में सोचना है। अब उसके सामने सोचो, साइबर वाले के पास कलम कॉपी निकाल के बनाओगे तो समझ जाएगा आप कितना पढ़े लिखे हैं कितना पढ़े लिखे बच्चे हैं, 10th 12th कैसे पास किए हैं। एक तो ऐसे हमारा बिहार बदनाम है, यहाँ पे 90% बच्चे ऐसे होते हैं बिहार बोर्ड के या ये सब चीजों का जो गेस्ट लिख के पास होते हैं। तो भाई ऐसा बदनाम भी नहीं होना है, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। हमको बोलेगा कि कितना परसेंट है, मान लीजिए मैं 400 नंबर है,
हम सीधे सोचेंगे 400 और नीचा फ्रैक्शन में टोटल लिखता है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में टोटल वैल्यू लिखते हैं, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमेशा ही टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब 400 बटा में 500 कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ऊपर नीचे, 4/5, 1/5 पहले से आपको याद है 20%, तो 4/5 80%, दैट्स सॉल्व। अब देखिए इसका मतलब डायरेक्ट सोचना है मेरे भाई, इसको मेथड नंबर 2 ये आपका 1 था। कैसे सोचोगे, आप डायरेक्ट बोलोगे कि 400 बटा में कितना है 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर, 1/5, ये यहाँ पे 1/5 है, ध्यान देना। देखिए 1/5 20%, 4/5 80% हो गया, आंसर है 4/5 80%, क्लियर हो चुका है। कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ दे, एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, जब बना के दिखा दो मेरे भाई तो हम समझेंगे कि आप सच में तेज हो गए हैं, सच में। 800 का कितना परसेंट, 800 का कितना परसेंट 120 होगा, जल्दी से बताओ मेरे भाई, 800 का कितना परसेंट 120 होगा। मान लीजिए कि आप पेपर देने गए, 800 नंबर का एग्जाम है, आप इतने बड़े पढ़े लिखे थे कि आपको 120 नंबर आया, तो सोचिए अब परसेंटेज में कितना आएगा, कितना परसेंट मार्क्स लाए हैं आप, बता दीजिए जल्दी से, जल्दी 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 करो मेरे भाई। तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, 120 बटा में कितना 800, जीरो से जीरो गया, ये कितना जाएगा 3 चौक 12, ये कितना 20 चौक 80, भैया मेरे 1/20 का मतलब कितना होता है 5%, 1/20 5%, तब 5 का 3 गुना कितना होता है 15%, आंसर है। क्या आप अब डायरेक्ट बना सकते हो मेरे भाई, अब तो कहीं भी हमें लगता है कि आप जो है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं समझेगा कि जो पढ़े लिखा ना हो। अब हमें लगता है कि आप कोई भी अगर आपसे कभी भी जाते हो, कोई भी फॉर्म भरने, कोई भी एग्जाम की पेपर देने के लिए फॉर्म भरते हो, खुद से भरो या किसी से भरवाते हो, हमें लगता है वो सारी परसेंटेज आप खुद से निकाल सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी में एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जो करके बताना आप ही। 5 मीटर का कितना परसेंट, कितना परसेंट 120 सेंटीमीटर होगा। एक चीज और, मैथ में कास्ट हमेशा सेम रखते हैं, रियल जिंदगी में भी कास्ट सेम रखना होता है भाई, नहीं रखोगे तो याद होगा उसके बारे में तो आपसे ज्यादा कौन जानता होगा। देखिए 5 मीटर का कितना परसेंट 120 सेंटीमीटर होगा, तो देखो दो कास्ट का है, दो कास्ट का, दो कास्ट एक जगह रह ही नहीं सकता, कास्ट को हमेशा ही एक समान रखना होता है, सेम कास्ट की चीजें बनाई जाती है हर जगह पे। मैथ भी वही कहता है कि भैया अगर कास्ट अलग अलग है तो हम उसको नहीं मानेंगे, कास्ट सेम करो पहले तब क्वेश्चन बनाओ। तो 120 सेंटीमीटर होगा तो क्या कीजिएगा 120 को ऊपर लिखिएगा, नीचे 5 मीटर, देखिए ये सेंटीमीटर में ये मीटर में, ये तो अनर्थ हो जाएगा भाई, अनर्थ एकदम अनर्थ ना हो, इसलिए कास्ट पहले सेम करो। ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बनाइए ना। 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर यानी 500 सेंटीमीटर, यानी 500 सेंटीमीटर। ये जीरो से जीरो गया, आपको दिखता होगा 1/50, 1/50 2%, 12/50 24%, ये 24% होगा। क्या ये बातें समझ में आया है आपको, आ गया होगा। एकदम बेसिक चीजें हम देखते हैं, आगे देखिए, आगे मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन और है, 12 किलोमीटर का कितना परसेंट
कितना परसेंट आप ही बताइए कि 800 मीटर होगा। बता दो भाई जल्दी से। 12 किलोमीटर का कितना परसेंट 800 मीटर होगा? 12 किलोमीटर का कितना परसेंट 800 मीटर होगा? तो जल्दी से बताओ ना, इसमें क्या हर्ज है? 800 मीटर, 800 लिख दिया, मीटर नीचा किलोमीटर, मीटर बाई किलोमीटर नहीं रहेगा भैया, नहीं रहेगा। आपको हमने कितने बार बताया है कि दो कास्ट मैथ में एक जगह रह ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदलिए। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1 किलोमीटर का मतलब कितना होता है? 1000 मीटर। ये सब चीज तो जानते होइएगा, छोटी छोटी चीजें। इसको कितना से गुना करेंगे? 1000 से। 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना बना? 8/120। अब देखिए 8/120 है, अगर हमको याद नहीं है तो अगर मान लीजिए 1/120 का तो डाटा हम याद नहीं किए हैं, अगर नहीं आता 100 से गुना करके निकाल लेंगे। 0 से 0 चला गया। यहाँ देखिए ये कितना, 3 चौक 12 चला जाएगा, 2 चौक 8 चल जाएगा। ये कितना जाएगा? 20/3। 20/3 का मतलब आपको पता है 6 सोल 2/3% होता है या 6.66% होता है। क्या ऐसे हम नहीं बना पाएंगे? क्या अब आप में भाई क्या ऐसे बना सकते हो? तो मेरे ख्याल से अब बेसिक चीजें हमें लगता है कि कर लोगे। ऐसे बेसिक चीज बहुत सारी चीज नंबर सिस्टम में बताएंगे, इकाई अंक से नंबर को सोचना, डिजिटल सम लगाना, डिजिटल सम लगाना, ये सारी चीज आपको बिल्कुल डीपली हम बताएंगे। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, पूरी सिलेबस को पूरे कंसेंस होकर पढ़ना है और देखना है, आपकी हर टॉपिक क्लियर होगी, कोई भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगी। अब देखिए जरा ध्यान से, अब यहां से चलो भाई, अब यहां से हमारा सिलेबस चालू होता है टाइप 1 पे। अब यहां से हमारा सिलेबस चालू होता है। अब हम एग्जाम के रिलेवेंट चीजें अब यहां से हम देखने की कोशिश करते हैं। अब यहां से जो है हम एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम जो है पढ़ाई जो कर रहे थे सिर्फ एग्जाम की क्वेश्चन की कैलकुलेशन को जल्दी बनाने के लिए पढ़ रहे थे। अभी तक हमने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बताया जो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। बस हम अपनी क्वेश्चन की जो भी कैलकुलेशंस होता है उस कैलकुलेशन को जल्दी बनाने के लिए हम अभी तक जो भी चीजें पढ़ाई किए हैं वो है। तो देखो मेरे भाई आगे की फिर से क्लास देखिए, यहाँ पे क्या है समझिएगा। एक क्वेश्चन है टाइप 1 में, टाइप 1 यहाँ से चालू किए हैं हम। प्रत्येक चैप्टर का टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके हमने पूरे सिलेबस को हमने डिजाइन किया है। हर चैप्टर को भी हमने डिजाइन किया है। आपको सारे टाइप को हम कवर करेंगे। उसके बाद जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन होगा उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे। उसके बाद फिर हम आपका टेस्ट लेंगे। उसके बाद अब आप स्वतंत्र हो जाइएगा दुनिया के किसी भी बुक को बनाने के लिए, फिर उस बुक से आपकी क्वेश्चन नहीं फंसेगी, ये मेरा वादा है आपसे। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिएगा A is 25% मोर देन B, बाई व्हाट परसेंट B लेस देन A, यानी A B से 25% अधिक है। ध्यान से देखना मेरे भाई, A जो है A वो B से, A जो है B से, ध्यान दीजिएगा A B से 25% अधिक है। तो आप ही बताओ 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो आप कहेगा सर ये तो 1/4 होता है। 1/4 ये तो पता है आप, यानी ए बी से, देखिए ए बी से इतना अधिक है। पहले एक एक चीजों को हम बताते हैं। ये क्या है? अधिक। ये क्या दिया? अधिक। नीचे वाला जो वैल्यू होता है हमेशा 100% का मान होता है, यानी 100% यानी वास्तविक वैल्यू। ये क्या कहलाएगा? वास्तविक वैल्यू। ये क्या कहलाएगा? वास्तविक वैल्यू। ये क्या कहलाएगा? वास्तविक वैल्यू। ये आपका वास्तविक वैल्यू कहलाएगा। तो आप बताओ ए बी से अधिक है बी से, इसका ना बी तो 4 है, बी तो 4 है, अधिक कितना है? 1। जब 1 अधिक अधिक कितना हो जाएगा? 5। 4 पहले बी का मान 4 था, 1 अधिक बोला तो 5 हो गया।
अब क्या बोलता है, बी ए से कितना परसेंट कम है, बी जो है ए से ही कितना परसेंट कम है, यही तो बोला है क्वेश्चन में कि जो बी है वो ए से कितना परसेंट कम है। बताओ मैं भाई इससे ये कितना कम है, तो आप कहोगे सर एक कम है, एक एक कम, कम तुम किससे देखोगे, ए से, तो ए नीचे लिखोगे नीचे, यानी कितना 5। आपको पता है मैं भैया 1/5 20% होता है, 20%, 1/5 20%, यानी कितना हो जाएगा 20% आंसर हो जाएगा 20%। अगर जिनको नहीं आता है तो आपको बता दूं कि मैं भैया परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, यही 5 से 20 बार में कटता है, यानी 20% आता है। लेकिन जुबान पे रखिए, लेकिन क्या बाकी में हम एग्जाम में इतना करने जाएंगे, कभी नहीं। इन सब क्वेश्चन पे तो कलम उठाना ही नहीं है, कलम नहीं उठाना है। मैं भाई विश्वास रखिए, बिना पेन उठाए हुए भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिना कलम उठाए हुए भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो कैसे, वो कैसे, जरा देखो ध्यान से देखना, ये कितना आ गया 20%, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब मैं भाई एक चीज बता दो हमें, पहला देखिए, सेकेंड आपको मेथड बताते हैं, ये आपका मेथड नंबर 1 है। अब हम मेथड नंबर 2 पे आते हैं, जिस मेथड पे आपको कलम नहीं चलाना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट पर ध्यान देंगे, लिखना है तो लिख लो, पहले स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। यदि बड़ा बोलेगा तो उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे जोड़ कर लिखेंगे, यदि छोटा बोलेगा तो ऊपर में छोटा लिखेंगे और नीचे घटा कर लिखेंगे। क्लियर हो गया। तो हमने क्या बोला, पहले स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। पहला स्टेटमेंट, ए बी से 25% अधिक है, तब 25 को ऊपर लिख दो। अधिक बोला तो डिनोमिनेटर में जोड़कर लिखना है, डिनोमिनेटर में जोड़कर लिखना है। तो 25% अधिक, हर चीज दुनिया में 100% होता है, 100%। आपकी भी इनकम हम बोलेंगे अंबानी के इनकम के बराबर है, वो कैसे, क्या वैल्यू में, नहीं परसेंटेज में। आप अगर 1 रुपए भी कमा रहे हो, अब अंबानी अरबों रुपया कमा रहा है, लेकिन परसेंटेज डाटा में, यानी आपकी इनकम इक्वल टू अंबानी की इनकम इक्वल टू 100%, यानी 100% ही होता है। इसका मतलब हुआ कि 100 से हर चीज को हम देखते हैं, 100 से। तो यहाँ पे क्या बोला, 25% अधिक है, तो 25% अधिक है, इसका मतलब हो गया कि नीचे में कितना लिखोगे 125। अधिक बोलेगा तो जोड़ कर लिखना है, कम बोलेगा यहाँ पे तो यहाँ घटा के लिखना है। क्लियर। यहाँ देखो 25/125 कितना आएगा 1/5। 1/5 का मतलब आपको पता है 20% होता है, जो पहले से। अब बताओ इस क्वेश्चन पे कलम उठाना है, नहीं, सीधे 25% अधिक बोला तो 25/125, 1/5, 1/5 का मतलब 20%। ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए, किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो, नहीं है ना, नहीं है। अगले क्वेश्चन क्यों आते हैं, चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका ये। अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या हम इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे पाएंगे, दे पाएंगे। बोलता है ए बी से 10% अधिक है, 10% अधिक का मतलब कितना होता है 10/110, 10/110 यानी 1/11। 1/11 का मतलब कितना होता है 9.09%, यानी क्वेश्चन को बिना बनाए हुए हमने आंसर निकाल लिया कि आंसर ये होगा 9.09%, यानी आ गया 10/110। 10/110 का मतलब होता है 1/11। 1/11 का मतलब होता है 9.09%, जो आप पहले से याद करके रखे हैं। अब हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन को, यानी अधिक बोला तो 10/110, इससे ये कट गया 1/11। 1/11 का मतलब याद है आपको 9.09% आंसर होता है, 1/11 9.09%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताने की कोशिश कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो, ए बी से 20% कम है, 20% कम है, ए बी से 20% कम है। जब 20% कम है इसका मतलब क्या होता है, आपको देखो डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। कम बोला तो नीचे घटा कर लिखते हैं 20/80, 100 में से 20 घटाओगे 80 आएगा, तो 20/80 1/4।
1/4 का मतलब 25%। 25% आंसर हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। आप डायरेक्ट ही आंसर लगा सकते हो। ये सारे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम देंगे वो करेंट 2023, 24, 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन सीजीएल प्री, सीजीएल मेन, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जितने सारे पेपर्स होती है उन सभी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। एग्जाम का पूछा गया सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको। अब देखिए 20% कम बोला तो हमने क्या बोला, 20%, 20 ऊपर लिख दो मेरे भाई। कम बोला है तो 100 से घटा के लिखो, 100 से घटा के लिखोगे तो 80। कितना बार में कटेगा, 4 बार में, 20 चौक 80 होता है। 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। 1/4 25% आंसर हो गया। 1/4 25% आंसर हो गया। 1/4 25% आंसर हो गया। बोलिए इसमें कोई भी डाउट अगर है तो, इसमें कोई भी डाउट अगर है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नहीं ना है, नहीं है। आगे देखिएगा, आगे की फिर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन डिक्रीज द कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। यानी कहता है चीनी के मूल्य में 20%, देखिए चीनी के मूल्य में कितना परसेंट बोला है, तो यहाँ पे 20%, यानी चीनी के मूल्य में जो है 20% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि बोला है, वृद्धि, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। इसके खपत को कितना परसेंट कम कर दिया जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, ये बोला है। तो मेरे भाई 20% का वृद्धि होता है, तो आपको पता है मेरे भाई कि 20 को ऊपर लिखते हैं, नीचे कितना लिखिएगा, वृद्धि होता है तो आप 120 लिखिएगा, 120 लिखिएगा। 20/120 कितना होता है, 100 बार में कटता है, 20 छक 120। 1/6 का मतलब कितना होता है, तो 16 होल 2/3% या 16.66%। 1/6 का जो वैल्यू होता है 16 होल 2/3% या तो 16.66%। तो ये जो आंसर जाएगा आपका वो कितना जाएगा, तो 16 होल 2/3% या तो 16.66% आपका आंसर हो जाएगा। यानी देख लो जो ऑप्शन होगा वो आंसर लगाइए, वो आप पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया है, जो ऑप्शन होगा वो आंसर लगेगा। बोलिए इसमें कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो आगे की ओर मूव करें हम। अगला क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए। भाई मेरे बना दो, जल्दी से बना दो, तब मानेंगे कि वाकई में हमारे जो भी बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं वाकई में उनकी तारीफ करने के लायक है। जल्दी से बना करके आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से भेजें, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर। क्या कोई बता सकता है, क्या कोई बता सकता है इसका आंसर, तो जल्दी बताइए, जल्दी से बताएं मेरे भाई आंसर क्या निकलेगा, जल्दी से बोलिए। बहुत ही आसान है, देखो हम डायरेक्ट जोड़ के लिखते थे, लेकिन क्या जब फ्रैक्शन वैल्यू होगा तो क्या हम जोड़ के लिखेंगे, ना भाई, उसमें हमको थोड़ा सा कष्ट होगा। हम फ्रैक्शन वैल्यू को जैसे जब भी मान लीजिए कि 33 होल 1/3% कम है, तो हम इसको फ्रैक्शन में ब्रेक करके बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो 33 होल 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/3, जो आप सबको पता है। यहाँ पे ए लिखिए, यहाँ पे बी लिखिए, बोलता है ए बी से इतना परसेंट कम है, कम है, कम। देखो 33 होल 1/3% का वैल्यू 1 और 100% का वैल्यू 3। डिनोमिनेटर वैल्यू हमेशा 100% का वैल्यू होता है, तो जुबान पे रट लो इस चीज को, 100% का वैल्यू 3 है, यानी बी का वैल्यू कितना हो गया 3। इतना कम है, कम, कम है, तो 3 में से 1 गया तो मेरे भाई 2। अब देखो बी ए से कितना परसेंट अधिक है, जो बी है ना मेरे भाई वो ए से कितना परसेंट अधिक है, तो 2 से 3 कितना अधिक है, 1। 1 क्या लिखोगे 2, 1/2 का मतलब कितना होता है 50%, जो कि आपका आपका आंसर है। बोलिए क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल लो मेरे भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल लो। कोई कहेगा कि कम है तो ऊपर 33 नीचे में 133.33% लिखिएगा, तो थोड़ा सा आपको कष्ट हो जाएगी।
कम है तो घटा के फिर लिखना होगा ना, 3300 ऊपर 100 माइनस 33.33% नीचे, तो उसमें घटाने जोड़ने में थोड़ा कष्ट होगा। जब फ्रैक्शन और डिसिमल वाला रहेगा तो पैसे बनाना, जब फिक्स डाटा में रहेगा तो डायरेक्ट उड़ा देना क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन एक देते हैं। इस क्वेश्चन को क्या कोई करके बता देगा तो हम जानेंगे वाकई में आप पढ़ने वाले हैं। इस बार आपकी ज्वाइनिंग रखी हुई है। चलिए बता दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी करो भाई, तब तक हम पानी पी लेते हैं। जल्दी से कीजिएगा, तब तक हम पानी पी लेते हैं। आंसर बताने की कोशिश कीजिए। हो पाया क्या? नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। देखिए ए की आय 20 से 45% कम है। देखो सबसे पहले मैं भैया 45% का मतलब क्या होता है आपको पता है? 9 पचे 45, 20 पचे 100, 9 पचे 45, 20% कम 100, ये 45% का मान 9 है और 100% का वैल्यू 20 है, क्योंकि नीचा में जैसे परसेंटेज हटेगा नीचा में 100 आएगा ना। ये क्या है? तो इसको लगता होगा कैसे कैसे करते हैं सर। भैया मेरे 45% का मतलब 45/100, 9 पचे 45, 20 पचे 100 होता है, ये 9/20 मिलता है 9। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें प्लीज मेरे भाई सीखा करो। क्लास पता नहीं क्लास 10 कैसे पास किए हुए हैं आप लोग। देखिए 9/20 ये क्या है? तो ये जो वैल्यू दिया है ये बोला है कम, तो ये कम है। ये तो पूरा वास्तविक वैल्यू है आपका। ये तो वास्तविक वैल्यू है। आप कहोगे जी सर ये तो वास्तविक वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है? बी है। ए की आय बी से 45% कम 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 है। अगर मेरे भाई 20 है, 9 कम है, 9 कम है 9, अगर जो 9 कम है तो 20 में से 9 गया कितना होता है? 11। 20 में से 9 गया तो कितना होता है? 11। 20 में से 9 जाएगा तो 11 मिलता है, 20 में से 9 जाएगा 11 आपको कम है। तो ए प्लस बी, अब फिर से बोलता है ए प्लस बी की कहानी, ए प्लस बी की कहानी, ए प्लस बी की कुल आय। देखो दोनों को जो 20 प्लस में 11 कितना होगा? 31। 20 प्लस 11 अगर देखोगे मेरे भाई तो आपको क्या मिलेगा? 31 मिलेगा। 20 प्लस 11 31, 20 10 30 1 31। ठीक है, बोलता है कुल आय। ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? ए की आय से कितने परसेंट कम है? अधिक है सभी। कितने परसेंट अधिक है यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। कितने परसेंट अधिक है? देखिए कितने परसेंट अधिक है। 11 से 31 कितना ज्यादा? तो आप कहोगे सर 11 से 31 20 ज्यादा है, 20, ये 20 ज्यादा है। नीचे में कितना लिखोगे भाई? 11। नीचे में कितना लिखोगे? 11। ये कितना हो गया? 20/11। ये कितना हो गया? 20/11। अब आपको पता नहीं है 1/11 9.09% होता है। 1/11 9.09% होता है। जब 1/11 9.09% होता है मेरे भैया, तो 20/11 9.09% में 20 से गुना करो। एक नजर ऑप्शन पे रखो, एक नजर यहाँ पे सॉल्व करते रहो, जैसी आएगी अंदाजा लगाओ और जल्दी से आंसर टिक कर दो और फिर अगला क्वेश्चन पे मूव करो। ये होती है अनुभव, प्रैक्टिस और क्वेश्चन बनाने के एक नया अंदाज। अब देखो 1/11 9.09%, 20/11 20 गुने 9.09 करोगे तो 181.20 नमा 180, 180 से हल्का ज्यादा, 180 से हल्का ज्यादा 180 ऑप्शन दिखता है। हम एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करते पेपर में, हमें एप्रोक्सीमेशन की सहारा लेना होता है। हम एप्रोक्सीमेशन की सहारा लेकर के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। देखो
अब क्या हो गया, 1/11 9.09%, 20/11 181.81%। इसका मतलब हो गया कि ये जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा 181.81%। हमने कहीं सॉल्व नहीं किया, बस हमने देखा 1/11 9.09% होता है। 20 नमा 180, 180 से हल्का ज्यादा जाएगा, 180 से हल्का ज्यादा इक्के वो है 181.81%। आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। इसके लिए पहला लेक्चर को बिल्कुल 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 ही अच्छे से याद करो, तब जाके क्वेश्चन पे आपकी कमांड बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको करने की कोशिश करो। तब मेरे भाई जो बच्चे इस क्वेश्चन को कर देंगे वाकई में उनको एक सरप्राइज गिफ्ट भेजेंगे हम कुरियर के माध्यम से। कर दो जल्दी से एक ऐसा गिफ्ट जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी करो। क्या होगा आंसर? आप किसी के मन में कुछ और वाला गिफ्ट समझ में आता होगा, वो सब गिफ्ट भाई कुरियर से नहीं जाता है। देखिए बनाने की कोशिश कीजिए, क्या किन्हीं से बना है? जल्दी से आंसर भेजो। देखिए क्या बोलता है, यदि ए बी से 28% अधिक है, ए जो है बी से 28% अधिक है, 28% अधिक है, तो देखिए 28% अधिक बोला। 28% का मतलब क्या होता है आपको पता है? 7 चौका 28, 25 चौका 100। 7 चौका 28, 25 चौका 100। यहाँ पे ए लिखते हैं मेरे भैया ए, यहाँ पे हम बी लिखते हैं बी। ए जो है बी से 28% अधिक है, अधिक है तो अगर यहाँ पे 25 है ना, 25 तो 7 अधिक है, 7। 25 में 7 जो कितना होता है? 25 5 30 2 32, यानी ए का जो वैल्यू है वो 32 है, 32। फिर बोलता है सी के बारे में, ए और बी के योग से 25% कम है, ए और बी के योग से 25% कम है। देखो इस चीज को, यानी ए और बी के योग से 25% कम है। तो पहले योग तक करो, इस लाइन को भी ध्यान रखना है। योग, योग का मतलब दोनों का योग कीजिए। 5 और 2 7, 3 और 2 5, 57 से 25% कम है। क्या आपको नहीं पता कि 25% का वैल्यू 1/4 होता है? ये क्या है मेरे भैया? कम। ये तो हमेशा 100% का वैल्यू, 4 तो आपका 100% का वैल्यू है। जब 4 आपका 100% का वैल्यू है तो इसका मतलब ये तो वास्तविक वैल्यू है, यानी 4 से 1 कम है। 4 से 1 कम, तो इसका मतलब 4 से 1 कम है तो कितना है? 3/4 है। 4 में से 1 गया 3, यानी 3/4, यानी 57 का 3/4 है। इसका मतलब सी का जो वैल्यू है वो कितना जो 57 का 3/4, या दूसरा तरीका 57 का 1/4 निकालो दशमलव में, और फिर 57 में से घटाओ, तो भाई कष्ट होगी, डबल मेहनत। तो क्यों डबल मेहनत करें? ये चीज दिमाग में सोचना है। ये सब चीजें अगर लिखते हो तो भाई समझ जाइए कि आपको भी इलाज कराने की आवश्यकताएं हैं किसी बाबा से। जाके किसी बाबा से इलाज कराइए, अगर ये सब चीजें लिखने की आदत अभी भी बन रही है तो। क्योंकि आप जब क्वेश्चन बनाने के लिए आते हो तो हमें लगता है कि आप 10 12 पास करके इस क्लास में बैठे हो, तो आपकी कुछ ना कुछ जो मानसिक शक्ति है वो थोड़ा सा डेवलप होनी चाहिए। नहीं है तो डेवलप बनाओ। जैसे ही आप 2 3 4 महीना मेरे क्लास में रहेंगे तो धीरे 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 आपकी मानसिक एबिलिटी जो है वो डेवलप कर जाएगा। यानी हर चीजों को मेंटली प्रिपेयर होने की आवश्यकताएं हैं, लिखने की आवश्यकताएं हर जगहों पे नहीं है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना बार में सॉल्व होगा, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा, जरा देखने की कोशिश करेंगे। देखिए अब यहां पे समझिएगा, 4 से इसको काटिए, कितना बार में कटेगा? सोचेंगे 4 एकम 4, 1 बचेगा शेष। 4 चौका 16, 16 कितना बचेगा? 4 एकम 4, 4 चौका 16, 1 बचेगा। 1 1 का मतलब 10, 4 गुना 8, 4 पचे 20, यही नहीं जाएगा। ये दोनों को गुना कीजिए, देखिए 14 तो या 42, अब 25 या 75, यानी कितना मिलेगा? 42.75। 14 तो या 42, 25 या 75, यानी 75, 42.75। अब क्या बोलता है? तो सी ए से कितना % अधिक है? यही तो बोला है अधिक है, अधिक। सी जो है
देखिए यहाँ पे सी है, सी ए से कितना प्रश्न अधिक है, कितना अधिक है बता दो मेरे भाई, कितना अधिक है। तो आप कहोगे सर 32 से 42 10.75 अधिक है। नीचे में कितना लिखेंगे सर, तो 32 लिखेंगे। सर कितना लिखेंगे, तो 32 लिखेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या हम अपनी बात आपको समझा पा रहे हैं? समझा पा रहे हैं तो हाँ लिखो हाँ। अब देखिए 10.75 आ चुका है। हम आपको एक ऐसी स्किल बताएंगे, हम आपको एक ऐसी स्किल बताएंगे जिससे कि हमको क्वेश्चन की कैलकुलेशन को सॉल्व ना करना पड़े। हम क्वेश्चन की कैलकुलेशन को बिना सॉल्व किए हुए भी बना सकते हैं। वो कैसे? तो जरा जरा देखो भाई, मेरे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ध्यान से सुनना हमारी बातों को, ध्यान से एकदम प्लीज ध्यान से। अगर यहाँ पे 32 का स्क्वायर, हमने पहले बोला 1 से 50 तक का स्क्वायर याद करो ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। 32 का स्क्वायर 1024 मिलता है। जब 1024 होता है, अगर 10.24 होता तो 132% होता। अगर यह 10.24 होता, 10.24 होता तो आंसर 32% होता। लेकिन देखो कहीं भी आपको यानी 10.24 से ज्यादा है तो आंसर भी 32 से ज्यादा होगा। ये वाला कम वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता मेरे भैया। 32.2, देखिए 32.2 ये भी नहीं होगा क्योंकि एकदम हल्का सा ज्यादा है। 43% बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 32 गुने देखो ना 35, 32 गुने 35 से करोगे ना तो बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा। तो ये भी आंसर 43 नहीं हो सकता। देखिए वो आंसर क्या होगा? 33.6%। ऐसे भी 32 का स्क्वायर 1024, 1024 में 32 जोड़ोगे लगभग अंदाजा 50-60 के आसपास जाएगा। तो ये 50-60 से भी ज्यादा है, यानी 33 से हल्का ज्यादा, 33 से हल्का ज्यादा। ऐसे सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अकल लगाओ और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, तब जाके आपकी आंसर बनेगी। 33.6% आपका करेक्ट आंसर होगा। 33.6% आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या ये बातें हम आपको समझा पा रहे हैं? क्या ये बातें हम आपको समझा पा रहे हैं? अगर समझा पा रहे हैं मेरे भाई तो आगे देखो। क्या इस आंसर से सभी लोग सेटिस्फाई है? कुछ लोगों के अगर दिमाग में आंसर नहीं आता है भैया तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। देखो यहाँ पे कितना है 10.75, नीचे में कितना है 32, गुना में कितना 100, ठीक है। 2 जीरो से दशमलव खत्म, इसको जब भाग दोगे ऐसे वाला भाग, यानी 32 यहाँ 1075, ऐसा वाला भाग जब दोगे ना यही आपको 33.6 आ जाएगा। करके देख लेना। लेकिन ये क्या बच्चे हैं आप सब? हमें लगता है अब आप छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाने वाले एक टीचर हैं। जब हम क्लास ले रहे होते हैं तो हमें अंदर से ऐसा लगता है कि हमारे सामने जो भी बैठा हुआ है अब हम बच्चे को नहीं पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि एक छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाने वाले एक शिक्षक को पढ़ा रहे होते हैं। अगर वैसे लोग भी अगर अपनी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करें, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करें तो कैसे होगा? इसलिए कोशिश थोड़ा ये करना है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए हम उसको मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, मेंटली प्रिपेयर करके जल्दी जल्दी उसको सॉल्व करें। एक चीज और, पूरे मैथ में हम लैंग्वेज बेस्ड नहीं पढ़ाते। पूरे मैथ में हमारी जो क्लासेज होती है वो क्लासेज आपको केवल डिजिट टू डिजिट होती है, ताकि आपको एग्जाम में डिजिट लिखने में समय नहीं लगता। अगर मैक्सिमम कोई भी क्वेश्चन देख लेना 5, 7, 10 डिजिट में आपका निपट जाएगा। 10 डिजिट लिखने में कितनी समय लगेगी? बहुत तब 20, 10-15 सेकेंड, इतने में आपकी क्वेश्चन बन जाएगी। ये चीजें होती है। और थोड़ा सा कैलकुलेशन मजबूत करो। कैलकुलेशन जितनी कैलकुलेशन हमने बताया है और आगे भी कैलकुलेशन की और क्लासेस भी हम लेंगे नंबर सिस्टम में, वहां पे कैलकुलेशन इतनी मजबूत हम कर देंगे कि आपकी कोई भी क्वेश्चन में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब देखिए आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर रहे हैं। देखना, एक 20 से 75% कम है। 75% का मतलब क्या होता है मेरे भैया?
75% का मतलब होता है 25 या 75, 25 चौका 100। आप कहोगे जी सर। देखिए ए यहाँ पे है, यहाँ पे बी है। ए बी से 75% कम है, कम 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 है। ये है 75, ये कम है, ये कम है। इनिशियल वैल्यू कितना 4, 4 कितना परसेंट का वैल्यू 100% का, तो 4 यहाँ पे आएगा। 3 कम है, 3 कम है तो यहाँ पे 1 लिखोगे, 1 लिखोगे। बोलो ये 4 है, 3 कम तो 1 हो गया, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 4। चलिए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ए और देखो फिर से सी की कहानी यहाँ देखो। ए और बी के बीच के अंतर का भाई मेरे, अंतर यानी ए और बी के बीच का अंतर कितना होगा? अंतर बताओ, अंतर का घटाओ, डिफरेंस। 4 में से 1 गया 3, यानी यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 3। हो गए जी सर, बिल्कुल सही, क्या बात बोले हैं सर। का 75%, अंतर का 75%, 75% का मतलब 3/4 तुम अभी भी निकाले हुए हो। ये 75% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3/4। ये वैल्यू कितना का है? 75%, 75% का 75% का मान 3/4, यानी अंतर का 3/4 है। क्या अब पूछता है आगे है, तो सी ए से कितने परसेंट अधिक है? सी जो है ए से कितना अधिक है? देखो 1 से अब ये 9/4 बन चुका है, तो भैया मेरे ये जो 9/4 बना है, क्या इसको हम फिक्स डाटा में नहीं बदल सकते? आपको क्यों नहीं बदल सकते सर? तो फिक्स डाटा में बदलने के लिए क्यों ना सबको 4 से गुना कर दिया जाए। इसको भी जब 4 से गुना करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 9 बच जाएगा। 4 से इसको गुना किया तो 9 बच गया, इसको भी 4 से गुना करेंगे तो 16 बन जाएगा, इसको भी 4 से गुना करेंगे तो 4 बन जाएगा। ये करने से फ्रैक्शन से बाहर हो गए। अब थोड़ा सुकून मिला कि भाई अब फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन हमको कष्ट देती है, इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि फिक्स डाटा की कैलकुलेशन करें। तो अब बताओ, अब बोलता है सी ए से कितने परसेंट अधिक है? सी जो है ए से कितना परसेंट अधिक है? सी जो वैल्यू है ए से कितना परसेंट अधिक है? तो ए से कितना अधिक है? देखो 5 अधिक है ना, ये 5, तो 5 में कितना हो जाएगा? 4, 5/4 हो जाएगा। 4 से 5 अधिक है तब 5/4, 1/4 कितना होता है? 1/4 बताओ भाई मेरे, 1/4 कितना होता है? तो 1/4 होता है 25%। 1/4 25%, 1/4 25%, तब 5/4 125%, 125%, यानी 25 5 125, 125%। 5/4 कितना होता है? 125%। बोलिए, इसमें कोई डाउट है तो बोल सकते हो, नहीं है समझ में आया तो जल्दी से हाँ बोलिए। अगर ये समझ में आ गया तो जल्दी से हाँ बोलिए, क्या होगा आंसर? अगर ये समझ में आ गया तो हाँ बोलिए, क्या होगा आंसर इसका? क्या मेरे भाई कोई बता सकता है इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? यानी इसका आंसर तो बन चुका है, क्या समझ में आया? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब यहां से ध्यान से समझेंगे तो आज की क्लास इतने ही रहने देते हैं, फिर कल की क्लास में आगे मूव करेंगे, आगे की क्लास देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं आप, नहीं है तो आज रहने देते हैं, फिर से कल यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे क्लास को। आज रहने देते हैं यहीं पे, कल फिर देखते हैं। लेकिन जितना भी हमने कराया है मेरे दोस्त, उसको आप बिल्कुल डेफिनेटली याद कर लेना, समझ लेना, तभी जाके आगे की क्लास को आप अच्छे से समझ पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना याद करके आना है।